सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स होने वाले हैं, फिर उसके बाद एमपीपीएससी 2022 का मेंस भी होगा। तो बेसिकली इस समय थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो गया है और देखा जाए तो टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 2 महीने से भी कम का टाइम है। तो ऐसी चीज़ों में हमें चीज़ों को कैसे करना चाहिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैलेंजेस इस समय हमारे पास में हैं। तो चैलेंजेस क्या है? फ्रेंड्स का, बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना यह है कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कैसे हो पाएगा। तो ये बहुत सारे जो डर हैं वो बने हुए हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस समय थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, अभी दिवाली का फेस्टिवल है, फिर उसके बाद में हमारा इलेक्शन भी हमारा है, चूँकि इलेक्शन होने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के। तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रैक्शन होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ये बना के रखो, हल्का सा टाइम मैनेजमेंट ऐसा किया जाए कि फिक्स रूटीन बनाओ। फिक्स रूटीन का मतलब ये है कि इस टाइम पे हम ये काम कर लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। तो थोड़ा सा ये जो कंसिस्टेंसी होती है ना, इससे बड़ा बेहतर आउटपुट आपको मिलता है। एक तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाएं, रूटीन फिक्स करें कि हाँ इस टाइम पे हमें यही काम करना है। यदि आप हल्का सा ये कर लो, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन एक रफ मैप होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे हमें ये काम करना है। तो एक तो ये चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़ होता है कि चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मन में प्रेशर है कि चीज़ें कैसे होंगी। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों में से 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ये होता है कि बहुत सारा बैगेज लेके चलते हैं, बहुत सारा फैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने दुनिया भर की ले रखी है, तो उसको साथ में लेके चलते हैं। तो देखो, थोड़ा सा इसमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सी चीज़ मस्ट है और कौन सी चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए, ज़रूरी है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जो चीज़ें मस्ट हैं उसके बारे में कैसे पता होगा? प्रीवियस क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से बार बार देखो तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ ये एरिया मस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो ये एरिया हमें पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना पूछे गए हों, लेकिन फिर भी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन टॉपिक को फिर आपको कंप्लीट करना है। अननेसेसरी टॉपिक्स में जंप आउट नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पर जो सेलेक्टेड और डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर वो सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ते हैं, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ा सा सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं, और वो चीज़ें आपको भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर एक फियर्स ऑफ एक मेंटलिटी होती है कि हाँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाला इंसान भी अच्छा नहीं होता। मतलब कहते हैं कि कैलकुलेशन जो बार बार करते हैं कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ तो इतना वो कर रहा है तो होगा कि नहीं होगा, लॉट ऑफ थिंग्स दैट। तो हल्का सा ये बोल्डनेस अपने अंदर लेके आनी पड़ती है कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, लेट्स ट्राई, अपना बेस्ट देते हैं और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये मेंटलिटी भी थोड़ी रखनी चाहिए अपने अंदर, बोल्डनेस रखनी है। तो यदि आप ये करोगे तो आपके मन में अननेसेसरी प्रेशर पाइल अप नहीं होगा। बिकॉज मैंने अक्सर देखा है कि यदि आपके मन में अननेसेसरी प्रेशर पाइल अप हो जाए तो कई बार हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन कर जाता है। तो हमें इस चीज़ को भी प्रयास करना है कि अपने अंदर बोल्डनेस लेके आनी है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट होंगे उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिसके बारे में डिस्कस किया। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं या मन में कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं तो आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीएससी में पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।